हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स स्क्वायर चैनल। आज हम बात करेंगे लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि कंपनी ने अभी ही अनाउंस किया है। लॉयल्टी एक्सप्रेस पहले ही जो लॉयल्टी का सिस्टम था वो थोड़ा उससे अपडेटेड वर्जन आ चुका है लॉयल्टी का। इसे हम समझेंगे कि अब पहले से भी आसान लॉयल्टी कैसे हो गई है और पहले से भी फास्ट कैसे हो गई है और पहले से भी मोस्ट रिवॉर्डिंग लॉयल्टी कैसे हो गई है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम पहले से और बेहतर हो चुका है। तो देखते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम इजीएस्ट, फास्टेस्ट और मोस्ट रिवॉर्डिंग कैसे हो गया है। और ये जो ऑफर है ये जून और जुलाई के लिए ही वैलिड है और इसको आप जून और जुलाई में ही आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और जून और जुलाई के बाद वापस से हो सकता है कोई दूसरा आ जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये इजीएस्ट कैसे हो गया है, इजीएस्ट ऐसे हो गया है कि कोई भी जो कंसल्टेंट है वो जहाँ 2500 की परचेस करने पे लॉयल्टी बनती थी, 2500 का प्रोडक्ट परचेस करने पे, वहाँ पास अब आपको 2500 की परचेस करे बिना 1800 की ही परचेस पे आप लॉयल्टी बना सकते हैं। तो यहाँ से इजीएस्ट हो गया आपको पर मंथ के लिए। और फास्टेस्ट कैसे हो गया, जहाँ पहले 6 मंथ मिनिमम प्रोडक्ट परचेस करने पड़ते थे तब जाके रिवॉर्ड मिलता था, तो वहीं अब 2 मंथ की परचेस पे, 2 मंथ ही परचेस करने पे आपको मोदी केयर से लॉयल्टी रिवॉर्ड मिल जाएगा, लॉयल्टी रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया है। और आप देख पा रहे होंगे मोस्ट रिवॉर्डिंग भी हो चुका है, पहले से और ज़्यादा रिवॉर्डिंग। नॉर्मली जैसे 6 मंथ की लॉयल्टी लगाने पे पहले की क्या होता था कि 6 मंथ की लॉयल्टी लगा रहे हैं नॉर्मली तो 100% का एवरेज अमाउंट का फ्री प्रोडक्ट मिल जाता था। अब क्या है, 6 मंथ की लॉयल्टी लगाने पर 120% का एवरेज अमाउंट का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। एवरेज अमाउंट जो भी होगा उसका 120% निकाला जाएगा और उसका फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। तो पहले से ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो चुका है, जहाँ पहले 100% का फ्री प्रोडक्ट मिलता था वहाँ अब 120% का मिल रहा है। पहले जहाँ 2500 की परचेस करने पे लॉयल्टी बनती थी 1800 की बन रही है। और 6 मंथ तक प्रोडक्ट परचेस करने पे जहाँ रिवॉर्ड मिलता था वहाँ अब 2 मंथ की ही परचेस पे रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि और कैसे इससे कितना बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये जो ऑफ़र हो गया, इसके अगर और डिटेल में समझा जाए तो ये जो हमारे ऑफर्स हैं ये मिनिमम डीपी रेट 1800 की परचेस पे हम लॉयल्टी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। मिनिमम 1800 की परचेस करनी पड़ेगी, ये दिया है एवरी मंथ के लिए। और जो हमारी 1800 से अगर कम की बिल होती है तो हम उस मंथ क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए, है ना। तो और 1800 से अगर ज़्यादा की परचेस करते हैं, 1800 से लेकर के 2500 के बीच की परचेस की जाती है। सपोज करिए 1800 से लेकर 2500 तक की परचेस कर रहे हैं, 2500 की परचेस कर रहे हैं, इसके बीच में परचेस की जा रही है तो उसका 80% काउंट किया जाएगा। जैसा कि पहले भी अभी एक जो लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफर अपना चल रहा था ऑफर, उसमें भी ऐसा ही कुछ था, 80% काउंट किया जा रहा था। तो ये जो है 80% काउंट किया जाएगा उसमें, उस मंथ के लॉयल्टी अमाउंट में काउंट किया जाएगा, लॉयल्टी अमाउंट में। और अगर 2500 से ज़्यादा की प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, 2500 प्लस की लॉयल्टी बना रहे हैं तो उसमें 100% लॉयल्टी अमाउंट काउंट किया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया यहाँ। और 1800 से 2500 के लिए 80% और 2500 प्लस के लिए 100% लॉयल्टी अमाउंट काउंट किया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए। और यहाँ पास देखा जाए अगर 6 मंथ तक कंटिन्यूसली लॉयल्टी बिलिंग करी जाती है तो 120% तक का एवरेज बनेगा। तो अब एवरेज जो होगा 120% तक का बनेगा 6 मंथ तक की प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने पहले भी बोला कि 6 मंथ तक प्रोडक्ट परचेस करने पे जहाँ पहले 100% का फ्री प्रोडक्ट मिलते थे, एवरेज का फ्री प्रोडक्ट मिलते थे, वहाँ अब 120% के एवरेज के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, देख भी सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर कोई नहीं कर पाता है, इन केस 6 मंथ की लॉयल्टी नहीं मेंटेन कर पाता, 2 मंथ की भी लॉयल्टी बना रहा है और 4 मंथ की भी लॉयल्टी चला रहा है, तो भी उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब रिवॉर्ड्स कैसे मिलेंगे उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कितना रिवॉर्ड्स मिलेगा और कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। ये 6 मंथ और 4 मंथ और 2 मंथ ये कैसे लॉयल्टी प्रोग्राम है और इनको इसमें कितना कितना रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर एग्जांपल के लिए आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पास
अगर कोई भी पर्सन 6 मंथ तक लॉयल्टी अपनी चलाता है तो उसे 120% ऑफ द एवरेज अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब अगर 5000 तक का जैसे लॉयल्टी बन जाती थी तो वहाँ पे अब उसका 5000 तक का मैक्सिमम कैपिंग रहती थी लॉयल्टी की। तो 5000 का 120% कितना होता है? 5000 का 120% होता है 6000। तो 6000 का आपको कूपन मिल जाएगा। और अगर 4 मंथ तक लॉयल्टी कंटिन्यू रखते हैं 5000 की, तो यहाँ पास आपको 60% के एवरेज के हिसाब से 60% के एवरेज के हिसाब से 3000 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब अगर कोई भी पर्सन 4 मंथ तक की लॉयल्टी कंटिन्यू कर पाया, 6 मंथ तक नहीं कर पाया अगर लॉयल्टी अपनी कंटिन्यू, तो भी उसे रिवॉर्ड मिलेगा, 60% तक का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर यहाँ पे एग्जांपल 5000 का लिया गया है इसलिए यहाँ पे 3000 का दिखा रहा है, यहाँ पे पूरे में एग्जांपल 5000 का यहाँ पास लिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई पर्सन 2 मंथ की लॉयल्टी कंटिन्यू कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता, बीच में उसकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है, तो उसे 20% का उसके रिवॉर्ड मिलेगा, एवरेज का रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब 5000 तक का अगर प्रोडक्ट परचेस करता है 2 मंथ तो उसे 1000 का रिवॉर्ड मिल जाएगा लॉयल्टी कूपन के थ्रू। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। जहाँ पहले 6 मंथ से कम की अगर लॉयल्टी बनती थी तो रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाते थे अगर लॉयल्टी ब्रेक हो जाती थी 6 मंथ से पहले, तो वहाँ अब 2 मंथ पे भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और 4 मंथ की परचेज पे भी रिवॉर्ड मिल रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर आ चुका है। अब हम और डिटेल में इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 मंथ वाला एग्जाम्पल हम लेके समझ रहे हैं पहले। तो यहाँ पास क्या है कि अगर एग्जांपल के लिए फर्स्ट मंथ जून में अगर कोई पर्सन 3000 की परचेस किया, जुलाई में 4000 की किया, अगस्त में 2500, सितंबर में 3000, अक्टूबर में 3000, नवंबर में 2500, यहाँ पे 2500 प्लस की बिलिंग कराई गई है हर मंथ। ईच मंथ में यहाँ पे 2500 प्लस की बिलिंग कराई जा रही है। तो यहाँ पे सारे जो काउंट होंगे सभी के एवरेज 100% के हिसाब से काउंट किए जाएंगे और इसका जो एवरेज बना है वो 3000 बना है। और 6 मंथ की जहाँ बताया गया था कि 6 मंथ की लॉयल्टी लगाने पे 120% का एवरेज का रिवॉर्ड मिलेगा, तो वहाँ देख सकते हैं आप 3000 का एवरेज बना था, लेकिन जो रिवॉर्ड मिला वो 120% के हिसाब से 3600 एवरेज बना था 3000 का, लेकिन रिवॉर्ड जो मिला वो 3600 का मिला 120% के बेसिस पे, है ना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोग समझ पाए होंगे आई होप। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में जुलाई में स्टार्ट किया इन्होंने लॉयल्टी, और ये जुलाई में ही इन्होंने 1800 की परचेस की, तो इनका जो एवरेज बना वो परसेंटेज बना वो 80% के हिसाब से बना। और नेक्स्ट मंथ अगस्त में इन्होंने 3000 की ली, सितंबर में 2200 की ली, फिर इन्होंने 3000 की, फिर 3000 की, फिर 2000 की। तो देख सकते हैं इन्होंने कई मंथ 2500 प्लस की बिलिंग कराई और कुछ मंथ इन्होंने 1800 प्लस की बिलिंग कराई। जिस मंथ इन्होंने 1800 प्लस की बिलिंग कराई थी उस मंथ इनका जो परसेंटेज बना था वो 80% के हिसाब से इनका काउंट किया गया था, और जिस मंथ इन्होंने 2500 की बिलिंग कराई थी उस मंथ इनका 100% के हिसाब से काउंट किया गया था। देख सकते हैं आप यहाँ पास इस मंथ 1800 था तो यहाँ पे 80 हुआ, यहाँ पे 2200 था यहाँ पे 80 आया, यहाँ पे 2000 था तो यहाँ पे 80% आया। यहाँ और देख सकते हैं बाकियों का 100% के हिसाब से ही आया है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका लॉयल्टी अमाउंट बना वो 100% और 80% के बेसिस पे आया, और जो उसका एवरेज निकला वो 2300 निकला, 2300 एवरेज निकला। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 6 मंथ तक इन्होंने लॉयल्टी कंटिन्यू रखा। तो इनको 6 मंथ तक लॉयल्टी कंटिन्यू रखने की वजह से कंपनी की तरफ से 120% का रिवॉर्ड मिलना था, 120% एवरेज का रिवॉर्ड मिलना था। तो कंपनी इनको 6 मंथ की लॉयल्टी कंटिन्यू रखने पे 120% के एवरेज रिवॉर्ड के हिसाब से 2300 की एवरेज बना था, लेकिन उनका जो लॉयल्टी कूपन आया वो 2760 रुपीज़ का आया। आप देख सकते हैं यहाँ पास नीचे दिया गया है ना। तो आई होप आप सेकेंड एग्जाम्पल भी समझ पाए होंगे। अब हम दो और एग्जाम्पल समझेंगे जल्दी से थोड़ा सा।
चलिए, तो यहाँ पे आप लोग थर्ड एग्जांपल देख पा रहे होंगे, ये 4 मंथ लॉयल्टी का है। ऊपर वाले दोनों एग्जांपल 6 मंथ लॉयल्टी के एग्जांपल थे, नीचे वाला एग्जांपल 4 मंथ लॉयल्टी का एग्जांपल है। इसमें जून में कोई भी पर्सन 2500 के प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसकी 100% लॉयल्टी बनती है। जुलाई में नेक्स्ट मंथ कोई भी पर्सन 3000 के प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसके 3000 का ही लॉयल्टी अमाउंट बनता है। नेक्स्ट मंथ कोई भी पर्सन 2000 का ही परचेस करता है तो उसका 80% के हिसाब से 1600 का ही बना, और नेक्स्ट मंथ 3000 का करने पे 3000 की बना 100% के हिसाब से। लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ पर्सन को कोई डाउट हो गया था जिस कारण से वो 1400 की ही परचेस कर पाया, और यहाँ पे उसकी लॉयल्टी हो गई मिस, क्योंकि यहाँ पे 1800 से बिलो चला गया, 1800 से बिलो चला गया, तो यहाँ पे लॉयल्टी हो गई मिस। लॉयल्टी मिस हो गई तो ये मंथ काउंट बिल्कुल नहीं किया जाएगा, और यहाँ स्टार्टिंग के 4 मंथ काउंट किए जाएंगे, बस ये मंथ भी नहीं काउंट होगा। तो स्टार्टिंग के 4 मंथ के बेसिस पे कूपन आएगा, और ये जो 4 मंथ का जो एवरेज बना देख सकते हैं आप, ये जो नीचे लॉयल्टी अमाउंट जो बना था 80% और 100% के बेसिस पे, ये इसके हिसाब से जो एवरेज बना वो 2525 बना था। लेकिन 4 मंथ के कंपनी की तरफ से जो बताया गया था कि 4 मंथ की लॉयल्टी चलाने पे 60% का एवरेज बनता है ना। तो एवरेज तो वैसे इतना बना था, अब इतने का 2525 का जो 60% का एवरेज होगा उसके हिसाब से जो कूपन आया, ये देख सकते हैं 60% ऑफ 2525 के हिसाब से जो कूपन आया 1515 रुपीज़ का कूपन आया। तो समझ सकते हैं आप, अगर 4 मंथ भी किसी ने लॉयल्टी चलाई तो उसका लॉस नहीं होगा, उसको भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर 2 मंथ भी अगर किसी की लॉयल्टी चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जून में ये बिलिंग नहीं करवा पाए, जुलाई में इन्होंने 7000 की कराई, अगस्त में 5000 की कराई, फिर नहीं करा पाए, फिर 3000 की कराई, फिर 2500 की कराई। तो आप देख सकते हैं इनकी सारी लॉयल्टी जो है वो 100% वाली हैं। बीच में 2 मंथ इन्होंने मिस भी कर दिए, तो इनका जो भी सबसे मैक्सिमम वाला था वो देखा जाएगा। तो इनका जो था, जो ये वाला था जुलाई और अगस्त वाला, ये मैक्सिमम था अकॉर्डिंग टू अक्टूबर और कंपेरिजन टू अक्टूबर और नवंबर वाले से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 7000 और 5000 की बिलिंग कराई थी, तो इनका जो एवरेज बना वो 6000 बना। लेकिन जो एवरेज बनता है वो कंपनी की कहती है 5000 का ही हम एवरेज लेते हैं, 5000 से ज़्यादा की नहीं है, कैपिंग है, तो 5000 का ही लेते हैं। जिस कारण से यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स था, 1 मिनट इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स था, कंपनी ने क्या बोला था कि 2 मंथ तक भी अगर कोई लॉयल्टी चला लेता है तो उसको 20% का एवरेज का रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से उनका 5000 का एवरेज जो बना था उसके हिसाब से 5000 का जो है तो 20% के हिसाब से 1000 का फ्री सामान उन्हें मिलना था। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे उनका 6000 के हिसाब से उनका बना तो 1200 था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि 5000 के हिसाब से काउंट किया जा रहा है, तो बना उनका जो एवरेज, मतलब उनका जो लॉयल्टी कूपन बना वो 1000 का ही बना। तो देख सकते हैं आप 1000 का इस हिसाब से उनका लॉयल्टी कूपन भी बन गया। तो जो लॉयल्टी ऑफर बड़े ही धमाकेदार लॉयल्टी ऑफर अपने चल रहे हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। एक 2 मंथ के लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया अपना, एक जो अपना लॉयल्टी प्रोग्राम है, कुछ 2 मंथ वाले भी हैं और 4 मंथ वाले भी हैं, 6 मंथ वाले भी हैं। ये हमारे जो हो गए लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो गए। अब हम समझते हैं थोड़ा सा इसको कि ये लॉयल्टी प्रोग्राम जो है हमारे 2 मंथ वाले और 4 मंथ वाले और 6 मंथ वाले, ये जो लॉयल्टी ऑफर चल रहे हैं, तो ये जो चल रहे हैं तो इनमें और क्या कंडीशंस वगैरह हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं। तो ये जो है, अगर कोई भी कंसल्टेंट जिसने मई में जिसकी लॉयल्टी चल रही थी, जिसकी लॉयल्टी रनिंग में थी, जिसका लॉयल्टी का 1 मंथ भी जिसने कराया था, तो वो सिर्फ 4 मंथ वाली लॉयल्टी और 6 मंथ वाली लॉयल्टी ही पार्टिसिपेट कर सकता है। वो 2 मंथ वाली लॉयल्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जिसकी मई में लॉयल्टी रनिंग में थी, मई में लॉयल्टी चल रही थी, तो वो इन लॉयल्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो 4 मंथ वाली और 6 मंथ वाली लॉयल्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे दिया भी गया है कि जिनकी भी लॉयल्टी एटलीस्ट 1 मंथ की हो चुकी थी मई 2021 में, वो 4 मंथ और 6 मंथ वाली ही लॉयल्टी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जिन लोगों की लॉयल्टी 7th मंथ और उससे ज़्यादा 12th मंथ तक चली गई थी, तो वो लोग जो हैं वो 12 मंथ वाली लॉयल्टी के लिए एलिजिबल हैं।
वो लोग जो हैं वो 12 मंथ वाली लॉयल्टी के लिए एलिजिबल रहेंगे जिनका 6 मंथ से ऊपर जा चुका था जिनका लॉयल्टी कूपन। तो 6 मंथ के ऊपर जा चुके थे जिनका 7th मंथ से 12th मंथ के बीच चल रहा था, तो वो लोगों की लॉयल्टी कंटिन्यू रहेगी और उन लोगों को उनका रिवॉर्ड मिलेगा, उनका लॉस नहीं होगा, कंपनी ने बोला। और जो लोग, इसमें एक और कंडीशन है, जो जैसे पुराना जो होता था 1 ईयर वाली लॉयल्टी, ये वाला जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वाले ऑफर में, वो 1 ईयर वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो 1 ईयर वाले ऑफर में डिसकंटिन्यू हो जाएंगे उसके लिए, है ना, जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पुराने ऑलरेडी जिनका 7th मंथ से 12th मंथ के बीच चल रहा था, तो उनके लिए ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और इसमें देख सकते हैं आप, ये जो लॉयल्टी का था, इसमें अगर 1800 से कम की बिलिंग कराई जाती है तो वो मंथ के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, और 1800 से 2500 के बीच की बिलिंग में वो 80% काउंट किया जाएगा, और 2500 से प्लस की बिलिंग में 100% काउंट किया जाएगा। अब जो लोग को पहले 12 मंथ वाली लॉयल्टी चलाते थे, तो 12 मंथ वाली लॉयल्टी इस समय एंड हो चुकी है, और आपको सिर्फ यही 3 मंथ की लॉयल्टी मिलेंगी। तो 6 मंथ की ले सकते हैं, तो 4 मंथ की है, तो 2 मंथ की। 12 मंथ वाली लॉयल्टी एंड हो चुकी, जिनका पहले से चल रहा था उनके लिए ही अभी 12 मंथ वाली लॉयल्टी चल रही है। नए पर्सन्स के लिए जिनकी नई लॉयल्टी चल रही है, उनके लिए जो नया स्टार्ट कर रहे हैं या तो जिनकी 7 मंथ से कम की लॉयल्टी है, उनके लिए यही तीनों लॉयल्टी चलेंगी। तो आप समझे होंगे इस नए लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में, कितना ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो चुका है, कितना ज़्यादा और इफेक्टेड हो चुका है। इसकी मदद से आप कम मंथ में भी ज़्यादा रिवॉर्ड पा सकते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर बन चुका है। अब इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टीम में अपने प्रमोट करें, इस वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।